नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के इतिहास के बारे में। बिल्कुल ही कहानी की तरह पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का शासनकाल जो है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चला है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक चला था। गियासुद्दीन तुगलक जो है यह तुगलक वंश का वास्तविक संस्थापक है। इसका वास्तविक नाम जो है वह गाजी मलिक है। गियासुद्दीन तुगलक के पिता एक कराना तुर्क थे। इसी कारण जो है वह तुगलक वंश को कराना तुर्क के वंश के नाम से भी जाना जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान हुआ करते थे उस समय गाजी मलिक जो है वह दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त था, जिसके कारण जो है अनेकों बार जो है मंगलों को इसने पराजित किया है। इसी कारण से बार बार मंगलों के आक्रमण को पराजित करने के कारण इसको उपाधि मिला है मलिक उल गाजी का है। गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। गाजी को उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। गियासुद्दीन तुगलक ने जो है वह दिल्ली में एक शहर का स्थापना किया था जिसका नाम है तुगलकाबाद। गियासुद्दीन तुगलक शराब का पूर्णतः विरोध करता था, जिसके कारण जो है इसने शराब के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। गियासुद्दीन तुगलक ने जो है सिंचाई को आसान बनाने के लिए और सिंचाई अधिक करने के लिए जो है इसने नहरों का निर्माण कराया था, और यह नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान था। गियासुद्दीन तुगलक ने जो है वह डाक व्यवस्था का भी विकास किया, और डाक व्यवस्था का विकास करके इतना जो है समृद्ध बना दिया कि दिल्ली से दौलताबाद जाने में मात्र 3 से 4 दिन का समय लगता था। इसने जो है वह डाक व्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रत्येक 3 से 4 मील के दूरी पर इसने एक घुड़सवार को नियुक्त किया था, जिसके कारण जो है दिल्ली से दौलताबाद पहुंचने के लिए मात्र जो है वह 3 से 4 दिन का समय लगता था। इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही प्रथा हुलिया डाक प्रथा को भी अपनाया था। ठीक है, इसका एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम है जौना खान। इसने जौना खान को जो है सर्वप्रथम 1321 ईस्वी में वारंगल अभियान पर भेजा था, लेकिन जौना खान का प्रथम वारंगल अभियान जो है यह असफल रहा था। उसके बाद जो है 1322-23 में जौना खान दूसरा बार आक्रमण करने गया वारंगल पर। उस समय जो है वारंगल का शासक हुआ करता था आपका प्रताप रुद्रदेव, और इसने 1323 ईस्वी में जो है वारंगल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, और इसके बाद इसने वारंगल का नाम चेंज करके सुल्तानपुर रख दिया था, और सुल्तानपुर को ही इसने दिल्ली सल्तनत का जो है दक्षिणी राजधानी बनाया। तो दिल्ली सल्तनत का दक्षिणी राजधानी कहाँ पर था? तो सुल्तानपुर था। जब यह वारंगल को जीतकर वापस आ रहे थे तो उसने वापस आते समय जो है उड़ीसा के जाजनगर पर इसने आक्रमण किया 1324 ईस्वी में। उड़ीसा के जाजनगर पर इसने आक्रमण किया 1324 ईस्वी में। तो मैं जो है वह जाजनगर का शासक हुआ करता था आपका भानुदेव द्वितीय। इसने जो है भानुदेव द्वितीय को पराजित किया, और जाजनगर से इसने अपार धन लूटा और उसको लेकर दिल्ली जो है आ गए। जाजनगर पर आक्रमण करने का जो जानकारी मिलती है वह हमको राजमुंद्री अभिलेख से मिलती है। राजमुंद्री अभिलेख में जो है वह जौना खान को विश्व का खान कहा गया है। विश्व का खान मतलब उलूग खान कहा गया है। गियासुद्दीन तुगलक के समकालीन एक सूफी संत हुआ करता था हजरत निजामुद्दीन औलिया। यह बहुत ही प्रसिद्ध संत था, और दिल्ली का जनता जो है वह हजरत निजामुद्दीन औलिया का डायहार्ट फॉलोवर था। ऐसा कहा जाता है कि जब खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ करता था उसने जो है वह अमीरों को जो है बहुत सारे टंके जो है दान में दिए थे, और उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया को भी लगभग 5 लाख टंके जो है वह दान में दिए थे। और इस प्रकार जो है वह खुसरो शाह ने दिल्ली सल्तनत का जो है राजकोष को खाली कर दिया था। उसके बाद जब गियासुद्दीन तुगलक शासक बना था उसने जो है ये सारे टंके जो कि अमीरों में और हजरत निजामुद्दीन औलिया को दिया गया था दान स्वरूप, उसको इसने वापस मांगा। इसने अमीरों से तो सारे टंके वापस ले लिए, पर जब इसने हजरत निजामुद्दीन औलिया से टंके मांगा तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने टंके देने से मना कर दिए, और इसने कहा कि तुम कौन होते हो यह टंके वापस मांगने वाले? हमने तो यह टंका खुसरो शाह से लिया है। और इसी के बाद जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया और गियासुद्दीन तुगलक के बीच में विवाद बढ़ गया, और यह जो है एक दूसरे को नापसंद करने लगे। लेकिन यह एक दूसरे का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है यह दिल्ली का प्रसिद्ध सूफी संत था, और गियासुद्दीन तुगलक जो था यह दिल्ली का सुल्तान था।
ऐसा कहा जाता है कि 1324 ईस्वी में जो है वह बंगाल में हुआ बुगारा खां का विद्रोह, और इसी विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल गया तो उसके बंगाल जाते ही पीछे से हजरत निजामुद्दीन औलिया ने यह भविष्यवाणी कर दिया कि जो है वह गयासुद्दीन तुगलक कभी भी अब वापस लौटकर दिल्ली नहीं आएंगे। जब इस बात का पता गयासुद्दीन तुगलक को चला तो उसने एक संदेश जो है संदेशवाहक के द्वारा भिजवाया और कहा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया सुल्तान के वापस लौटने से पहले दिल्ली छोड़कर भाग जाएं। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इसी पर जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उसको कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। ऐसे कहा जाता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक ने बुखारा खां का विद्रोह को नियंत्रित करके वापस आ रहा था तो उत्तर बिहार में एक स्थान है मिथिला, तो मिथिला में इसने मिथिला पर आक्रमण किया और मिथिला पर आक्रमण करके तिरहुत पर नियंत्रण कर लिया। और तिरहुत विजय के बाद जब यह दिल्ली वापस लौट रहा था तो उसके पुत्र जो है जौना खान के द्वारा 1325 ईस्वी में अफगानपुर जो कि दिल्ली से समीप स्थित है, अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाया और लकड़ी का महल में गयासुद्दीन तुगलक को रुकने के लिए कहा गया। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी के महल में रुकने के लिए गए, ऐसा कहा जाता है कि हाथी के आ जाने के कारण जो है वह लकड़ी का महल गिर गया और लकड़ी का महल गिरने के कारण जो है वह गयासुद्दीन तुगलक का मलबे में दबकर मृत्यु हो गया। उसके बाद इसका मकबरा जो है तुगलकाबाद दिल्ली में बनाया गया है। और उसके बाद अगला सुल्तान बना आपका जौना खान। उसके बाद जो है तुगलक वंश का अगला शासक बना आपका जौना खान। जौना खान जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से तुगलक वंश का अगला शासक बना और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जो है वह 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक चला था। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था और मोहम्मद बिन तुगलक कई शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री जो है मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया था और इब्न बतूता को ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक वंश का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने जो है एक बुक लिखा है जिसका नाम है किताब उल रहला और किताब उल रहला से ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है भयंकर प्लेग की बीमारी फैली और प्लेग की बीमारी फैलने के कारण जो है वातावरण प्रदूषित हो गया। इसी कारण से जो है मोहम्मद बिन तुगलक 1337 ईस्वी से लेकर 1340 ईस्वी तक वह दिल्ली छोड़कर जो है वह स्वर्गद्वारी में रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दक्षिण में दो साम्राज्यों का स्थापना हुआ था। एक है विजयनगर साम्राज्य और एक है बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो है यह हिंदू संस्कृति से संबंधित था और बहमनी साम्राज्य जो है यह मुस्लिम धर्म से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने वाला प्रथम सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। इसने अपने शासनकाल में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह प्रथम सुल्तान था जिसने जो है जनता के साथ मिलकर होली का त्यौहार मनाता था। तो होली का त्यौहार मनाने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने जो है अपने शासनकाल में कुल 5 योजना को लागू किया था जो कि पाँचों का पाँचों योजना इसका विफल रहा था। ये 5 योजना के बारे में जानकारी जो हम लोग को मिलती है यह बर्नी के किताब तारीख ए फिरोज शाही से इन 5 योजनाओं के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है जो कि बर्नी के द्वारा लिखा गया था। पहला इसमें दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, और जिस वर्ष इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया उसी वर्ष जो है वहाँ पे भीषण सुखाड़ पड़ा और सुखाड़ पड़ने के कारण जो है वहाँ पर फसल नहीं उत्पन्न हो सका। इसी कारण से जो है वहाँ की जनता जो है वह कर को देने में असमर्थ होने लगा और इसी कारण से जो है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि का जो योजना वह विफल रहा। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की विफलता के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि एवं सिंचाई विभाग का स्थापना किया। तो कृषि एवं सिंचाई विभाग का स्थापना किया जिसे दीवान ए कोही कहा है। दूसरा योजना था इसका राजधानी बदलना। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपने शासनकाल में राजधानी जो है वह दिल्ली से दौलताबाद कर लिया था।
दिल्ली से दौलताबाद करने का कारण ये था कि लगातार जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिणी क्षेत्र में लगातार इसके विरुद्ध जो है विद्रोह हो रहा था। इसी विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए जो है इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया। लेकिन जैसे ही इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, वैसे ही जो है उत्तर भारत में इसके खिलाफ विद्रोह होना स्टार्ट हो गया और मंगोलों ने जो है बार बार आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। इससे परेशान होकर जो है मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी राजधानी जो है दौलताबाद से पुनः इसको दिल्ली स्थानांतरित करना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा विद्रोह जो है इसी के खिलाफ हुआ है। इसके खिलाफ जो है कुल दक्षिण भारत में 27 विद्रोह हुआ है और उत्तर भारत में कुल 7 विद्रोह हुआ है। इसका मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कुल जो है लगभग 34 विद्रोह का सामना किया है। उसके बाद तीसरा इसका योजना था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का कारण यह था कि उस समय जो है वह चांदी का भाव वह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसी कारण से जो है उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा में उसने जो है वह कांसे का मुद्रा यानी कि तांबे का मुद्रा का उसने प्रचलन किया। इसका विफलता कारण यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है उस मुद्रा में कोई भी ऐसा सरकारी मुहर नहीं मरवाया जिसके कारण जो है वह अलग दिख सके। इसका फ़ायदा उठाकर दिल्ली का जनता जो है उसने अपने घर में ही कांसे का बर्तन तोड़ कर सिक्का बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके कारण जो है बाज़ार में इतना सारा नकली सिक्का चला कि दिल्ली सल्तनत का अर्थव्यवस्था गिरने लगा। इसी कारण से जो है वह दिल्ली सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी विफल रहा था। उसके बाद चौथा आपका खुरसाना अभियान की विफलता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वह अफगानिस्तान में एक स्थान था खुरासान में उस समय जो है अस्थिरता चल रही थी। इसी का फ़ायदा उठाने के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विशाल सेना का निर्माण किया और उस विशाल सेना में लगभग 3,60,000 के लगभग फौजों को उसने शामिल किया और उन सभी सैनिकों को इसने 1 साल का वेतन जो है इसने एडवांस में दे दिया। और जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने उन सारी सेनाओं का खुरासान पर आक्रमण करने के लिए ले जा रहा था, तब तक जो है खुरासान में वह स्थिरता आ गई और मोहम्मद बिन तुगलक का यह अभियान जो है वह विफल रहा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इतनी बड़ी सेना का तैयार किया था कि उसे दिल्ली में रखना असंभव था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे कराची अभियान पर भेज दिया। रास्ते में ही कराची अभियान पर जाते हुए रास्ते में ही इतना भीषण ठंडी पड़ी कि इसके कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकतर सेना का मृत्यु हो गया था। ऐसा कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो सैनिक है उसमें मात्र 3 ही सैनिक वापस लौट कर आए थे कराची अभियान से। बाकी सारे की मृत्यु जो है वह ठंड के कारण से हो गई थी। ये कुल 5 अभियान था मोहम्मद बिन तुगलक का जो कि विफल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वह उस्र तथा ज़कात कर को छोड़कर इसने शेष कर को माफ़ कर दिया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खोदने, बीज व हल खरीदने के लिए जो है वह कृषि ऋण देने की शुरुआत की थी। उसके बाद 1351 ईस्वी में जो है वह थट्टा में एक विद्रोह हुआ और उसी को नियंत्रित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जा रहा था और रास्ते में ही उसका तबीयत बिगड़ने के कारण जो है उसका मृत्यु हो गया। तो 1351 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु थट्टा में हो गया था। उसके बाद जो है अगला शासक बना आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो है वह शासनकाल 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक चला था। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार जो है मार्च में हुआ था, ठट्टा में हुआ था, और दूसरा राज्याभिषेक अगस्त में हुआ था दिल्ली में। एल्फिस्टीन नामक इतिहासकार ने जो है इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। तो फिरोज शाह तुगलक को एल्फिस्टीन नामक इतिहासकार ने इसे सल्तनत काल का जो है अकबर कहा है। फिरोज शाह तुगलक ने कुल 6 शहर बसाए थे: हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद और जौनपुर। यह कुल 6 शहर जो है यह फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। और इसमें फिरोजाबाद जो है इसे जो है भारत का कांच नगरी कहा जाता है और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है काफ़ी नहरों का निर्माण कराया था और इसमें जो है इसका 2 नहर काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है आपका उलुग खानी नहर और एक है रजवाही नहर। उलुग खानी नहर और रजवाही नहर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिरसा में एक नहर बनवाया था और वहाँ पर इसने 1200 फलों का बाग लगवाया था। तो 1200 फलों का बाग जो है इसने सिरसा में
लगवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है एक धार्मिक राज्य का स्थापना किया था। तो धार्मिक राज्य का स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुल 4 प्रकार का कर लगाया था, जिसमें था खराज कर, जजिया कर, जकात कर और खुम्स कर। खराज कर जो था यह एक भूमि कर था, जजिया कर यह गैर मुसलमानों के लिए कर था, और जकात कर जो था यह दान संबंधी कर था। यह जकात कर जो था यह मुसलमानों के लिए था, अगर जो मुसलमान चाहे तो दान दे सकता है। उसके बाद चौथा कर है आपका खुम्स कर, जो कि युद्ध संबंधी कर था। फिरोज शाह तुगलक जो है इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान बना था। 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाकर और वहां से अपार धन की प्राप्ति की थी। उसके बाद इसने 1365 ईस्वी में ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करवाया और वहां से जो है धन को लूटा था। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बना था। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है अशोक के 2 स्तंभों, जो कि मेरठ और टोपरा में स्थित था, उसको दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में मंगवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है कुतुब मीनार का भी मरम्मत करवाया था। किसानों पर लगे जो तकावी ऋण था उसको भी माफ फिरोज शाह तुगलक नहीं किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है तकावी ऋणों को माफ किया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ विभागों का स्थापना किया, जैसे कि दासों के लिए इसने दीवान ए बंदगान की स्थापना किया, आर्थिक मदद के लिए इसने दीवान ए खैरात का स्थापना किया, चिकित्सालय के लिए इसने दार उल सिफा का स्थापना किया, और लोक कार्य एवं लोक निर्माण के लिए दफ्तर ए रोजगार का स्थापना किया था। इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा और बीख नामक 2 सिक्का चलवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक के समकालीन इतिहासकार था बर्नी, और बर्नी ने लिखा था तारीख फिरोज शाही। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु होता है, और 1388 ईस्वी से लेकर 1394 ईस्वी तक जो है वह दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 अयोग्य शासक बैठता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट रूलर बनता है आपका नसीरुद्दीन महमूद, और नसीरुद्दीन महमूद जो है इसका शासनकाल 1394 से लेकर 1414 ईस्वी तक चलता है। नसीरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, और इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में जो है वह दिल्ली सल्तनत पर तैमूर का आक्रमण हुआ था। और तैमूर ने जब दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था तो उसका साथ दिया था आपका खिज्र खान ने। इसी कारण से जो है जब तैमूर यहाँ पे धन लूटकर वापस जा रहा था तो तैमूर ने जीते हुए भाग पर जो है वह खिज्र खान को प्रतिनिधि बना दिया। और इसके बाद जो है 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने नसीरुद्दीन महमूद को शासन से हटाकर इसने एक नया वंश का स्थापना किया जिसे कहते हैं सैयद वंश। तो सैयद वंश का स्थापना जो है यह खिज्र खान ने किया था 1414 ईस्वी में। तो दोस्तों ये था आपका तुगलक वंश का इतिहास। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।